नमस्कार दोस्तों। आज हमारी यूट्यूब की फर्स्ट क्लास है और इस फर्स्ट क्लास में हम साइंस की सेगमेंट को शुरू करने जा रहा हूँ। और इस साइंस की सेगमेंट जो मैं शुरू कर रहा हूँ ये यूट्यूब की पहली क्लास है। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे कि विज्ञान किसे कहते हैं और विज्ञान की हमारी कितनी शाखाएं होती है। सर्वप्रथम हम लोग ध्यान देंगे कि विज्ञान कहते किसे हैं। आइए हम लोग सबसे पहले जानने का प्रयास करते हैं कि विज्ञान कहते किसे हैं। तो प्रकृति में होने वाली घटनाओं को सुव्यवस्थित और क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोगों एवं परीक्षणों द्वारा प्राप्त ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। या ऐसे भी दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि सावधानीपूर्वक क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोगों एवं परीक्षणों द्वारा प्राप्त ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। अब आइए दोस्तों, हम जानेंगे कि विज्ञान को हम लोग कितनी शाखाएं में बांटते हैं या विज्ञान की कितनी प्रकार होते हैं। विज्ञान की कितनी शाखाएं होते हैं। तो हम लोग जब शाखाएं की बात करेंगे तो विज्ञान में आमतौर पर हम लोगों को देखने को मिलता है कि विज्ञान की दो शाखाएं होती हैं। मूल रूप से हमारे विज्ञान की दो शाखाएं होती हैं। एक हमारा भौतिकी विज्ञान होता है और दूसरी का जीव विज्ञान होता है। वैसे में जो हमारे 9 क्लास 10 क्लास का बच्चे होंगे उन्हें पता होगा कि विज्ञान को हम लोग 3 भागों में बांटते हैं, क्योंकि उन लोगों को विज्ञान की 3 किताबें पढ़ने को मिलता है। सर्वप्रथम हम देखेंगे कि विज्ञान की एक होता है भौतिकी विज्ञान, दूसरी का रसायन विज्ञान और तीसरी का हमारे जीव विज्ञान होता है। तो हमारा जो भौतिकी विज्ञान होता है और रसायन विज्ञान होता है ये दोनों एक में ही मर्ज रहता है। भौतिकी विज्ञान का ही शाखा हमारे जो होता है रसायन विज्ञान होता है। आइए हम लोग यहाँ पे देखेंगे। विज्ञान के हमारे मूल रूप से 2 शाखाएं होती है। एक होता है भौतिकी विज्ञान और दूसरा होता है हमारा जीव विज्ञान। भौतिकी विज्ञान को हम लोग इंग्लिश में फिजिक्स कहते हैं और हमारे जीव विज्ञान को इंग्लिश में बायोलॉजी कहते हैं। अब देखिए, जो ये भौतिकी विज्ञान होता है इसी को हम लोग आगे चल के कुछ अलग अलग शाखाओं में तोड़ते हैं, जिसमें हमारे भौतिकी विज्ञान एक रसायन विज्ञान आता है। और देखिए, इस बायोलॉजी को भी आगे चलकर हमारे 3 शाखाओं में बांटा जाता है। आमतौर पर हम देखेंगे कि हमारे जीव विज्ञान की कई शाखा होती है, लेकिन जीव विज्ञान को हम लोग मूल रूप से 3 शाखाओं में पढ़ते हैं। या जीव विज्ञान की प्रमुख 3 शाखाएं होती है। जो जीव विज्ञान की प्रमुख 3 शाखाएं होती है, एक होता है आपका वनस्पति विज्ञान, दूसरा होता है हमारा प्राणी विज्ञान और तीसरा होता है हमारा सूक्ष्म जीव विज्ञान। ये जो वनस्पति विज्ञान है इसको अंग्रेजी में बॉटनी कहते हैं। प्राणी विज्ञान को इंग्लिश में हम लोग जूलॉजी कहते हैं और सूक्ष्म जीव विज्ञान को हम लोग अंग्रेजी में माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। अब आमतौर पर ये देखेंगे कि विज्ञान की परिभाषा होता क्या है। तो हम लोग एक शब्दों में कहें तो जीवों का अध्ययन करना तथा उसके बारे में जानकारियाँ प्राप्त करना ही हमारे जीव विज्ञान कहलाता है।
अब आएंगे कि जीव विज्ञान की जो हमारे शाखाएं होती है, ये 3 शाखाएं, वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान और सूक्ष्म जीव विज्ञान। इस जीव विज्ञान को हम लोग आज की क्लास में सूक्ष्म जीव विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे। यानी कहने का मतलब है कि आज जो मेरा फर्स्ट क्लास है, इस फर्स्ट क्लास में मैं आप सबको जीव विज्ञान के विषय में आप लोगों को पढ़ाएंगे। और यूट्यूब की मेरा ये फर्स्ट क्लास है जीव विज्ञान का। और इस जीव विज्ञान की प्रथम क्लास में मैं आप सबको सेल के बारे में बताऊंगा। अध्याय हमारा लेसन 1 में हमारा रहेगा सेल, यानी हिंदी में हम लोग कहेंगे इसको कोशिका, इंग्लिश में हम लोग इसको सेल कहेंगे। आइए दोस्तों, आज हम जानेंगे कि सेल होता क्या है, सेल का क्या कार्य है, सेल की आकृति आकार कैसा होता है, और कोशिका की विकास हमारे पर्यावरण पृथ्वी पर कैसे हुई और जीवों की उत्पत्ति इस कोशिका से कैसे हुई, इसकी जानकारी हम लोग आगे लेंगे। सर्वप्रथम जानेंगे कि ये कोशिका होता क्या है। तो ये जो कोशिका है, कोशिका ये मानव शरीर की सूक्ष्मतम कण है। मानव शरीर की सबसे सूक्ष्मतम कण कोशिका है, या जीवों की सबसे सूक्ष्मतम कण कोशिका है। एक एक कोशिका मिलकर एक बड़े जीवों की निर्माण होती है। अब देखिए, जो कोशिका होता है, कोशिका को हम लोग जीवों की आधारभूत संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहते हैं। कोशिका को हम लोग रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहते हैं। कोशिका को हम लोग जीवों की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई कहते हैं। क्यों? क्योंकि किसी भी जीव का निर्माण कोशिका से होता है, यानी रचना कोशिका से होता है। और इन कोशिकाओं ने जीवों का जब निर्माण करते हैं, यानी उसमें कार्य करने का काम कोशिका ही करता है, तो इसे क्रियात्मक इकाई कहते हैं। कोशिका की जो आकार और आकृति होती है, सभी जीवों में एक समान नहीं होती है। क्योंकि दोस्तों, हम लोग देखेंगे कि बहुत सारे ये पृथ्वी पर जीव जंतु हैं। किसी का बहुत बड़ा विशाल शरीर है, किसी का छोटा है, किसी का बड़ा है। तो हम लोग कैसे कह सकते हैं कि सभी जीवों में कोशिका की संख्या एक होती है या एक समान होती है? अर्थात मेरा कहने का मतलब है कि कोशिका की आकार और आकृति सभी जीवों में एक समान नहीं होती है। समान कार्य करने वाली कोशिका की आकार और आकृति अगर समान होगी और उसका कार्य भी समान होगा, तो वो जीव हमारे एक समान होंगे। और असमान कार्य करने वाली कोशिका की या जीवों की आकृति और आकार एक समान होगा। जैसे गाय और भैंस का कार्य क्या है? एक समान है। गाय और भैंस दोनों का आकृति भी एक समान है। इसलिए जो कोशिका होती है सभी जीवों में एक समान नहीं पाई जाती है, किसी में अधिक, किसी में कम। अब इस कोशिका की दुनिया में हम लोग आए हैं, तो हम लोग सबसे पहले ये भी जान लेते हैं कि कोशिका एक जो है लैटिन शब्द है। कोशिका हमारे लैटिन शब्द है, जिसका अर्थ होता है छोटा कमरा। कोशिका की जो हमारे आकृति होती है, वो हमारे
हमारी आकृति बहुत सारे प्रकार की होती है। कोई कोशिका गोल होता है, कोई टेढ़ा मोड़ा होता है, कोई त्रिभुजाकार होता है, कोई चतुर्भुज के आकार होता है। यानी कोशिका की आकृति कभी भी एक समान नहीं होती है। कोशिका की जो संरचना है हमारे भिन्न भिन्न होती है और कोशिका की जो आकृति होती है पल पल बदलते रहती है। जैसे हम लोग देखेंगे कि एक अमीबा कोशिका है जिसकी आकृति हमारे पल पल बदलते रहती है और एक मानव शरीर में ब्लड की कौन आरबीसी है, आरबीसी की भी आकार और आकृति पल पल बदलते रहती है। और एग्जाम में भी बार बार ये आता है कि कौन ऐसी कोशिका जिसकी आकार और आकृति पल पल बदलती रहती है। अमीबा हो गया और दूसरी का आरबीसी हो गया। इन दोनों की आकार और आकृति पल पल बदलते रहती हैं। अब आइए दोस्तों ये जानेंगे कि विश्व में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है और मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है। ये जानने के बाद हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। तो आइए दोस्तों अब जानेंगे कि संसार की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है। संसार की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है। तो ये दोस्तों संसार की सबसे बड़ी कोशिका हमारे ये जो होता है ये शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। इन शुतुरमुर्ग के अंडा की जो लंबाई चौड़ाई होती है 170 गुना 135 होता है इनकी लंबाई चौड़ाई। संसार की सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा है जिसकी लंबाई चौड़ाई 170 गुना 135 होता है। वही संसार की जो सबसे छोटी कोशिका होती है, संसार की जो सबसे छोटी कोशिका होती है वो हमारे माइक्रोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम है। संसार की सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम है। वही जो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, मानव शरीर की जो सबसे बड़ी कोशिका होती है वो हमारे फीमेल शरीर की ओवा यानी अंडाणु होती है। वही मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका जो होती है वो हमारे मस्तिष्क के सेरिबेलम के ग्रेनुअल होती है। मानव शरीर की जो सबसे छोटी कोशिका मस्तिष्क के सेरिबेलम की ग्रेनुअल होती है। वही मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका जो होती है हमारे तंत्रिका होती है, तंत्रिका तंत्र होती है। ये मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है। आइए दोस्तों सबसे पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं। संसार की सबसे बड़ी कोशिका जो होती है शुतुरमुर्ग का अंडा होती है जिसकी लंबाई चौड़ाई 170 गुणा 135 मीटर होती है। वही मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम होती है। माइक्रोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम की जो हमारे ये आकार होती है इसको ये 0.1 माइक्रोमीटर होती है।
एक माइक्रोमीटर को अगर हम लोग देखेंगे मीटर में, एक माइक्रोमीटर को, तो एक माइक्रोमीटर बराबर 10 के पावर -7